तो हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं 4th क्लास का हिंदी का चैप्टर हुदहुद। तो पढ़ते हैं। और हाँ, ये वो चैप्टर है जो अभी पेपर में आ रहा है, तो अभी वही करेंगे क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हुदहुद को कलगी कैसे मिली। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले में बैठे कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारे गर्दन पर पंख भी नहीं हैं, हम छाया कैसे कर सकते हैं। मतलब कि एक बार सुलेमान नाम के एक बादशाह थे। वह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। गर्मी बड़ी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो गए थे। तो उन्होंने गिद्धों से मदद मांगी और कहा कि सुन सब इकट्ठा होकर, ताकि ये गिद्ध ऐसे ऐसे इकट्ठा होकर मेरे सिर पर छाया कर दो। लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। सुलेमान ने उनसे भी मदद मांगी। वह चतुर था। उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वह मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे हो तो हो, पर चतुर अधिक हो। तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। थोड़ी दूर जाने के बाद बादशाह सुलेमान आगे बढ़ गए। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद वह मिले हुदहुदों के मुखिया से। भेंट मतलब मिलना। हुदहुदों के मुखिया से उनकी भेंट यानी कि मिले उनसे। उन्होंने उनसे भी मदद मांगी, मतलब कि उनसे भी सोचा होगा कि ये मेरी काश मदद कर दें। वह मतलब कि वो चतुर था, उसका जो मुखिया था हुदहुदों का, उसने अपने दल को फौरन बुलाकर बादशाह सुलेमान के सर पर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, पर वह मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे तो हो, पर चतुर अधिक हो। तुमने मेरी सहायता की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। मतलब कि बादशाह सुलेमान खुश हो गए। उन्होंने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम कोई अपनी एक इच्छा बताओ और मैं उसको पूरा कर दूँगा। मुखिया ने कहा, महाराज, मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। ये तो बड़ा अच्छा मुखिया है, ये अपने दल से पूछ रहा है, वरना ये कर सकता था कि ये खुद से भी पूछ सकता था, है ना। ये खुद से भी कह सकता था कि मेरे को ये चाहिए, पर इसने ये सब किया। तो मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज, यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। अब उसने कहा, अब उसके मतलब कि दल के लोग बड़े चातुर होंगे। उन्होंने कहा होगा, सबने मिलकर कहा होगा कि सोने की कलगी। तो जब सबकी यही इच्छा होगी तो उसको भी पसंद आ गया होगा ये हुदहुदों के मुखिया को, तो उसने भी कर दी, उनकी ये बात मान ली। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया,
मंदार धीरे कि हम बादशाह हंसे और बोले, मुखिया इसका फल क्या होगा, क्या तुमने सोच लिया है? मतलब कि वो बोले कि इसका इसका जो फल होगा भविष्य का, क्या वो तुमने सोचा है? उस मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। अब मुखिया बोला कि मैंने बहुत ही देर और अच्छे से सोच विचार करके यह इच्छा मांगी है, वर मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। जबकि जो थे वो सुलेमान, उन्होंने यह इच्छा स्वीकार कर ली और तभी उनके सिर पर ऐसी सोने की कलगी निकल आई। ये असली हुदहुद नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। ये असली सोने ऐसी कलगी निकल आई। जब लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वह हुदहुदों के पीछे पड़ गए। उन्हें तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लग गए। जब भाई लोगों ने उनके सिर पर सोने की कलगी देखा तो उनको तो लालच आ गया और फिर उन्होंने क्या किया कि तीर धनुष मार के उनको मार कर उनका जो सर का कलगी उसे काट कर निकाल कर सोना इकट्ठा करने लग गए। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया था। हुदहुदों का वंश क्या होता है? वंश मतलब जैसे अगर आप अभी बच्चे हो तो आपका जो बेटा होगा वो आपका वंश होगा, उसका जो बेटा होगा वो आपका वंशज होगा, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी, ऐसे आप समझ सकते हैं। सुलेमान हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। फिर बादशाह कि उनका जो मुखिया था वो घबरा गया और बादशाह सुलेमान के पास सीधा गया और बोला, इस सोने की कलगी से तो हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं सुंदर परों का हुआ करेगा। मतलब कि उन्होंने कहा कि मैंने तो तुम्हें पहले भी चेतावनी दी थी लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। चलो ठीक है, आज से तुम्हारे सिर का यह ताज सोने का नहीं बल्कि सुंदर परों यानी पंखों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज कलगी शोभा पा रहा है। शोभा मतलब कि पसंद किसी को अच्छा लग रहा है ना। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। अब हम ये है रियल हुदहुद, ये आप पिक्चर देख लीजिए। अब हम इसके बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे। हुदहुद एक बहुत सुंदर पक्षी है, यह तुम्हें पता है? इसके शरीर का सुंदर भाग कौन सा है? इसके सर की कलगी बहुत सुंदर है। वैसे तो यह इसे समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज़ होती है यह चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है। मतलब कि हुदहुद एक बहुत सुंदर पक्षी है। क्या तुम्हें पता है कि इसके शरीर का कौन सा हिस्सा सुंदर है? इसके जो सिर पर जो कलगी है वैसे तो ये उसे समेटे रहता है, लेकिन जब ये इसको कोई आवाज़ सुनता है ना तो ये उस चौकन्ना हो जाता है और उसे फैला लेता है पूरा। ऐसे ही आप जो देख रहे हैं ये इसका समेटे वाला हिस्सा नहीं है, ये उसका पूरा पर फैलाना, जब ये चौकन्ना है। अभी अगर आपको कभी ऐसा हुदहुद दिखे तो समझ लीजिए वो चौकन्ना है, वो हमला कर सकता है। यह कलगी देखने में हूबहू किसी पंखी जैसी लगती है, मतलब कि तब यह कलगी हूबहू किसी पंखे जैसी लगती है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी।
हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। एक पक्षी और इतने सारे रंग, मतलब कि जो हुदहुद का शरीर होता है उसमें बहुत सारे रंग होते हैं। एक पक्षी और इतने सारे रंग, जैसे कि पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफेद धारियां बनी होती हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर इसके सिर पर काले और सफेद होते हैं। सिरे काले और सफेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। इस चोंच से यह आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़े को ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है और शायद इसीलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाया जाता है, लगभग सभी भागों में। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। मैंने तो नहीं देखा, पर अगर आपने देखा हो तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बोलते समय यह 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है, इसीलिए अंग्रेजी में इसे हुपू हुपू बोलते हैं, हुपू कहा जाता है। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। दूब मतलब घास, दूब में बंगाली भाषा में घास को दूब बोलते हैं। दूब में से कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं इसे पदुपाया भी कहते हैं। और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान भी कहकर पुकारते हैं। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। 3 से 10 तक अंडे देती है। 10 तक अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते वह अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं। नर वहीं भोजन लाकर उसे खिला जाता है। मतलब कि जो आंटी हुदहुद होती हैं, वो जब 3 से 10 तक अंडे देती हैं और उन पे ही बैठी रहती है, दिन रात हटती नहीं है। और जो नर होता है यानी कि अंकल होते हैं, वो उन्हें खाना ढूंढ के लाके खिला जाते हैं। पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक यह हुदहुद है। मतलब कि संसार के विख्यात पक्षियों में से एक यह हुदहुद है। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और ना ही इसकी बोली में मिठास है। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, लेकिन इसे पालतू नहीं बना सकते और ना ही इसकी बोली में मिठास है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।